Okay, students, now we will see how we write the speech writing on the basis of the given question. As like, you know that question, imagine your school has organized Beti Bachao Beti Padhao campaign. On this occasion, you are asked to deliver a speech on importance of a girl's education. It means ये जो campaign है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ campaign, इसमें आपको एक टॉपिक दिया गया, आप जो है स्पीच दे रहे हो, भाषण दे रहे हो, इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन. तो इस बेसिस पे आपको स्पीच प्रिपेयर करना है जिसमें ये सारे पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करना कंपलसरी है. इक्वल राइट्स, डिक्लाइनिंग बर्थ रेशियो ऑफ द फीमेल चाइल्ड, बेनिफिट्स टू फैमिली, सोसाइटी एंड द कंट्री, वुमेन एम्पावरमेंट, opportunities for the employment and for the bright future. Now see that how we start speech writing. First of all, you have to write the first paragraph as salutation. As I already told you कि किस तरह से आप जो है beginning part आपको लिखना है. For example, respected guests, principal, teachers and all my dear friends. You have to start as like this. और उसके बाद लिखना है आई एम हैप्पी टू बी हियर विथ यू एंड स्पीक टू यू अबाउट. उसके बाद जो भी आपका टॉपिक का नाम होगा उस टॉपिक को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है. जैसे यहाँ पे टॉपिक का नाम हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपने टॉपिक का नाम इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन ऑन द ओकेशन ऑफ. अब कौन से ओकेशन पे ऑर्गेनाइज किया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन. तो इस तरह से आपको मार्जिन लाइन से सटाकर फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट अ सेकेंड पैराग्राफ. सी अब सेकेंड पैराग्राफ में आपको कुछ पॉइंट्स अपने ओन से इंक्लूड करना है और कुछ जो है पॉइंट्स जो दिए गए हैं उसी को आपको डिस्क्राइब करते हुए लिखना है. इट्स अ रिलेटेड ऑफ द फीमेल एजुकेशन, सो दैट वी हैव टू राइट फीमेल एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर. जैसे कहा जाता है कि स्त्रियों की शिक्षा समय की मांग है, तो फीमेल एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर. विदाउट एजुकेटिंग द वुमेन ऑफ द कंट्री वी कांट होप फॉर अ डेवलप्ड नेशन. बिना स्त्रियों के शिक्षा के हम जो है एक डेवलप्ड नेशन मतलब विकसित देश की कल्पना नहीं कर सकते. वी कांट इमेजिन और वी कांट होप फॉर इट. वुमेन प्ले अ वाइटल इट इज़ इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण. तो स्त्रियां जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इन ऑल अराउंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, कि देश के प्रगति के लिए स्त्रियां जो है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. उसके बाद हमने ये एक इंट्रोडक्शन एज अ इंट्रोडक्शन हमने दे दिया कि किस तरह से गर्ल चाइल्ड एजुकेशन दैट इज़ अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ आवर life and for the country. After that you have to describe more about the respected Prime Minister of India Mr. Narendra Modi has given stress on the need of the protecting and educating the girl child. यहाँ पर हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने गर्ल्स एजुकेशन और इसके साथ ही साथ यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है, उस पर उन्होंने जोर दिया है. स्ट्रेस मतलब जोर देना. इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, अब यहाँ पे इक्वल राइट की हम बात करेंगे. इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री द कंडीशन ऑफ गर्ल चाइल्ड इज डिप्रेसिंग, कि कई सारे हिस्सों में यहाँ पे गर्ल चाइल्ड की जो कंडीशन है वो बहुत ही दयनीय है, दुखद है. At these place, family members and people treated them unequally from boys. यहाँ पर जो है भेदभाव करते हैं लड़कों से, और ड्यू टू दिस अनइक्वालिटी बर्थ रेशियो ऑफ द फीमेल चाइल्ड इज डिक्लाइनिंग. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट्स था आपको डिक्लाइनिंग बर्थ रेशियो ऑफ द फीमेल चाइल्ड. तो यहाँ पे फीमेल चाइल्ड का डिक्लाइनिंग मतलब कम होना, जन्म दर कम होना. तो लड़कियों का जन्म दर कम है, उसके पीछे कारण है कि यहाँ पर लड़कियों के साथ लड़कों के बराबर का भेदभाव, लड़कों के बराबरी नहीं की जाती, उनके साथ भेदभाव किया जाता है. उसके बाद और क्या रीज़न है, यू हैव टू मेंशन दैट कि सम पीपल किल द गर्ल चाइल्ड इन द वोम मतलब गर्भ में, कि कुछ लोग जो है
गर्ल चाइल्ड को, लड़कियों को गर्भ में ही मार देते हैं, इन देयर मदर, उसकी माँ के गर्भ में ही मार देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्ल रेशियो जो है वो कम हो जाता है. सो दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ देयर पेरेंट्स टू इंश्योर द क्वालिटी एजुकेशन फॉर द गर्ल चाइल्ड. इसलिए अब देखो इक्वल राइट्स हम कैसे दे सकते हैं उसके बारे में हमें बताना है कि इसलिए उसके पेरेंट्स को चाहिए कि उसके पेरेंट्स जो हैं, जो लोग ऐसा करते हैं, उनके पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि किस तरह से लड़कियों को समान शिक्षा दी जाए, लड़कों के समान शिक्षा दी जाए. डोंट किल गर्ल चाइल्ड इन द वोब ऑफ देयर मदर्स, कि कभी भी लड़कियों को उनकी माँ के गर्भ में मत मारो. बिकॉज ऑफ दे कैन स्टैंड ऑन देयर फीट, क्योंकि वो भी अब हमें बेनिफिट्स बताना है कि किस तरह से फैमिली को, सोसाइटी को और कंट्री को बेनिफिट्स होता है. तो इस तरह से आपको यहाँ पे बताना है. बिकॉज इफ़ दे कैन स्टैंड ऑन देयर फीट देयर एंटायर नेशन विल ऑटोमेटिकली स्टैंड. तो क्या होगा, अगर लड़कियाँ जो हैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो पूरा नेशन जो है अपने आप जो है वो प्रगति कर सकता है. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अवेयरनेस. ये हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हमें क्या करना चाहिए, लोगों को जो है अवेयर करना चाहिए, जानकारी देना चाहिए अमंग द पीपल अबाउट द नीड फॉर डॉटर, कि लड़कियों की ज़रूरत क्यों है, क्या ज़रूरत है लड़कियों की, वो जो है सभी को इस बात से अवेयर कराना चाहिए. एंड नाउ यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब स्त्रियों के बारे में आप जो है एग्जाम्पल दे सकते हो कि किस तरह से कई सारी स्त्रियों ने कंट्री में अपना नाम कमाया है. एज लाइक अ PV सिंधु, दीपा मलिक, कल्पना चावला एट्सेट्रा. यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ योर ओन. अपने मन से आप कोई भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो कि प्रूव दैट आवर गर्ल्स कैन डू मिरेकल्स इन एनी फील्ड इफ़ दे कैन गेट द अर्न अपॉर्चुनिटी. इट मीन्स ये सारी लड़कियां जो हैं ये प्रूव करती है कि दे कैन अचीव देयर गोल इन एनी फील्ड, दे कैन मेक अ नेम इन एनी फील्ड, कि ये जो है किसी भी फील्ड में अपना नाम कमा सकती हैं. तो इस तरह से आपने जो है फर्स्ट पैराग्राफ इट मीन्स इंट्रोडक्शन, and after the second and third paragraph related with the points, and you can add your own points. अपने खुद के points add करने हैं. और उसके बाद you have to make the third paragraph, तीसरा पैराग्राफ बनाना है. at last what message you want to say to the people, आप क्या मैसेज जो है लोगों को देना चाहते हो. जैसे we can see that बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ is a very important, it ensure the growth, development and safety of the girl child in the country. It means you want to give the message कि save the girl child and give the equal rights to the girl. And after that you have to write the thank you. In this way you have to write the speech writing. और इस तरीके से आपको जो है speech writing लिखना है.